प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, आज का बहुत ही सुंदर विषय, एक टॉपिक भी ज़रूरी सूचना हम वीडियो के बीच में या लास्ट में सुन पाएंगे। फिलहाल अभी एक सुंदर सा टॉपिक, हम अपना जीवन संवार पाए। आखिर कैसे माता जी भी कहती हैं कि हम इंसान बने। तो आइए जानते हैं विस्तार से और बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से, निरंकार से रहमते। निवेदन यही कि नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, प्यार, नम्रता, विशालता, मानवता और सहानुभूति इंसान के उत्तम गुण हैं। हम एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए, उनकी समस्याएं सुने, समझे और मददगार बने। महापुरुषों, हम लोगों की समस्याएं और तकलीफ़ों को दूर करने वाले बने। दूसरों के मार्ग में समस्याएं पैदा करना, उनके लिए मुश्किलें पैदा करना, ये सब दुनिया में देखने को मिलता है। महापुरुष तो हमेशा यही प्रयास करते हैं कि मन, वचन, कर्म से सबकी समस्याओं का हल कर पाएं। जो हो रहा है अगर वैसे ही हम कर पा रहे हैं तो फिर एक संत, एक महात्मा, एक महापुरुष होने का क्या लाभ। महापुरुष वही होता है जो दूसरों की सदैव मदद करता है। महापुरुष तो हमेशा यही प्रयास करते हैं कि तन, मन, वचन, कर्म से सबकी समस्याओं का हल कर पाएं। निरंकार ने हमें समझदारी के लिए दी है। हम समझ का इस्तेमाल अपने लिए तो करते नहीं, उल्टे दूसरों को समझाने लग पड़ते हैं। महापुरुषों, हमें ऐसा नहीं करना होता है। जो सच्चा, अच्छा महात्मा, महापुरुष, सेवादार होता है, वह दूसरों की भला करता है, मदद करता है। चाहे हमारे अंदर 1000 कमियां हो, हम स्वयं वही गलती कर भी रहे हों, फिर भी हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। लेकिन ये महात्मा वाला गुण नहीं होता, उन्हें समझाने लग पड़ते हैं। हम अपनी अच्छाई और दूसरों की बुराई का जिक्र करते रहते हैं, जबकि महापुरुष अपनी अच्छाई वाली पोटली पीछे और दूसरों की अच्छाई वाली पोटली आगे रखते हैं। वे महापुरुष होते हैं, वे अपनी अच्छाई का अहंकार नहीं करते और दूसरों की अच्छाई से अच्छी बातें सीखते चले जाते हैं। निरंकार कृपा करें, हम अपनी गलतियों को एक एक कर दूर कर पाएं, अपना जीवन संवार पाएं। अपना जीवन तो सवरे ही, साथ ही सारी दुनिया को भी संवार पाएं। ऐसा जीवन हम जी पाएं। महापुरुषों, ऐसा जीवन हमें जीना है, सदैव दूसरों की मदद करके अपना ना शिकवे गिले लाने हैं और ना ही हमें किसी के अंदर कमियां ढूंढनी हैं तो अपने अंदर के हम कहीं कोई गलती तो नहीं कर पा रहे हैं, वह उसको सुधारना है। जब हम ये सुधार लेंगे तो हम अपना जीवन संवार पाएंगे। जितना समय हम दूसरे को समझाने में लगाते हैं, उतना खुद समझें और उसको ठीक अपने कर्म में ढाल कर उस पर चल पाए, उसको कर पाए, तो हमारा जीवन संवर जाएगा और फिर ये दुनिया को भी हम संवार पाएंगे। क्योंकि महापुरुषों, जब हम खुद सुधर जाएंगे, मतलब अपनी कमियों को सुधार लेंगे,
तो फिर हम जब अच्छे बन जाएंगे तो दूसरों को भी अच्छा हम बना सकते हैं, और दूसरों की अच्छाई से भी महापुरुषों हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो महापुरुष हमें अपनी कमियों को दूर करना है, और एक अच्छा मानव, एक अच्छा महात्मा, एक अच्छा संत, एक अच्छा सेवादार हमें सदैव दूसरों का भला करना है, क्योंकि हमें अपना जीवन संवारना है। जब हम संवरेंगे तो एक एक ऐसी करके संवरेंगे तो ये एक दिन सारा जहां संवर जाएगा। महापुरुषों, सुखमय जीवन हमें जीना है, क्योंकि जब हम जीवन को एक संवार लेंगे तो फिर हमारा सुखमय जीवन हो जाएगा। गुलशन वही जिसमें हजारों रंग बिरंगे फूल हों, एक फूल से न गुलदस्ते सज सकेंगे, न गुलशन में बहारें आएंगी। जिस गुलशन में फूल हो, कलियां और माली हो, उसी में बहार आती हैं। बहारों के तलबगारों, अगर समय रहते अवसर का लाभ नहीं उठाया तो फिर तुम्हारे हिस्से खिजा है और तपते हुए मैदान ही होंगे। गुरु गुरु पीर पैगंबर आवाज़ देते हैं कि दुनिया के लोगों, घर में लगी आग बुझा लो, वरना वक्त गुजर जाएगा और एक दिन न तुम होंगे न तुम्हारे निशान होंगे। महापुरुषों, ये दुनिया एक चमन है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रूपी रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिले हैं। कुदरत ने इन दुनिया में स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी बनाए हैं, जिनसे ये दुनिया चल रही है। महापुरुषों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो इंसान की अपनी सोच समझ की देन है। इस दुनिया चमन में इंसान को जो फूल अच्छा लगा उसे अपने गले लगा लिया। लोगों ने अपनी अपनी समझ को ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान के नाम से दुनिया में जाहिर किया। महापुरुषों, झगड़ा कभी भी एक में नहीं हमेशा अनेक में होता है। झगड़ा कभी भी एक में नहीं हमेशा अनेक में होता है। झगड़े के लिए कम से कम दो तो होने ही चाहिए। इस दुनिया का मालिक एक है, दो नहीं। अगर दो होते तो दोनों की दुनिया हवा, पानी, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे और इंसानों के रंग रूप अलग अलग होते। इस दुनिया को अच्छी तरह राह दिखाने के लिए मालिक ने कितने ही पैगंबर और अवतार भेजे, जो इंसान को इंसानियत का सही मतलब समझा कर वापस चले गए। किसी भी पीर, पैगंबर, वाली, अवतार ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। सभी ने सच्चाई, इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। वक्त के रहबर संपूर्ण मानवता को प्रेम और सद्भाव का संदेश देकर मानव मात्र का कल्याण कर रहे हैं, सुखमय जीवन जीने का सही ढंग सिखा रहे हैं। तो महापुरुषों, जैसे कि शुरू में दास ने कहा कि सूचना एक जरूरी संदेश तो इस प्रकार है कि आने वाले संडे को यानी कि रविवार को ये 16 तारीख में माता जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में होने जा रहा है। तो आप पहुंचकर वहां पर रहमतें प्राप्त कर सकते हैं। और स्थान है नोएडा, दिल्ली के पास जो नोएडा है। नोएडा में ये सत्संग होगी, सेक्टर 44 है, और ही वहाँ पर ही आसपास से आप पहुँच सकते हो और सत्संग का आनंद ले सकते हैं और माता जी की रहमतें भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, दिल्ली नोएडा सेक्टर 44 में माता जी का प्रोग्राम होगा और समय है 5 से 8 शाम को 5 से 8 नोएडा में ये सत्संग माता जी का प्रोग्राम हो रहा है। आप जा सकते हैं और जा कर के देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, माता जी की रहमतें भी ले सकते हैं
और महापुरुषों समय आपको बता ही दिया है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके चरणों में दास का धन्य निरंकार जी।